नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लाई रखी है और उसमें हम लोग आज मैथ्स में फंक्शन टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग इस वीडियो में आपको बीएससी मैथ्स, एजी और जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के ऐसे क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो, यूजफुल हो। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिर इसका वेटेज क्या होता है। अगर आप बीएससी मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, और अगर आप एजी की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। मतलब कि ये, और इससे क्वेश्चन जो आता है बहुत ही ईजी आता है, बहुत ही ईजी आएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो क्वेश्चन इसका छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले सेट और रिलेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप तुरंत जाइए, पहले प्लेलिस्ट से सेट और रिलेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद फंक्शन को देखिएगा, ताकि आपको काफ़ी चीज़ें आसान लगेंगी। क्योंकि फंक्शन सेट और रिलेशन से क्या होता है, इसका कनेक्शन होता है। अगर आप सेट रिलेशन अच्छे से जानते हो तो फंक्शन पढ़ने में काफी मजा आएगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए अगले हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है कि द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स 1 माइनस मॉड में x माइनस 2। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलो हम लोग पहले देख रहे हैं कि फंक्शन बोल रहा है तो फंक्शन क्या होता है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि फंक्शन आखिर होता क्या है, और फिर उसके बाद हमसे पूछा है रेंज, तो रेंज निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो हम लोग फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर फंक्शन है क्या। देखो, सिंपली इतना जानो कि फंक्शन एक तरीके का रिलेशन है। हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, रिलेशन को अगर फंक्शन होना है तो उसको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मान लेते हैं कोई रिलेशन क्या है, रिलेशन है वो कहां से कहां तक है, वो है ए से बी तक। ए से क्या तक है, बी तक। मतलब ये सबसेट हो जाएगा। ये सब देखो मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है कि आर सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। अगर ए से बी में रिलेशन है तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अगर बी से ए में है तो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। ठीक है, ये सब मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है। तो अगर इस रिलेशन को फंक्शन होना है, इस रिलेशन को क्या होना है, फंक्शन होना है। फंक्शन होना है मतलब अगर फंक्शन हम कह दें कि ए से बी डिफाइन है तो इसके लिए 2 कंडीशन होता है। रिलेशन को अगर ये 2 कंडीशन फॉलो करता है तभी हम कहेंगे कि ये फंक्शन है। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन क्या है कि ए का हर एक एलिमेंट, ये सेट है भाई, ये भी सेट है, तो ए का हर एक एलिमेंट अगर बी से क्या है, रिलेटेड है, बी से क्या है, रिलेटेड है, या यूं कह लीजिए ए का हर एलिमेंट क्या है, बी पे मैप कर रहा है। तो देखो हम लोग मैपिंग से हल्का सा समझने की कोशिश करते हैं, मैपिंग से हल्का सा समझने की कोशिश करते हैं। फंक्शन हमारा कहा है ए से बी, हमारा फंक्शन कहां से कहा है, ए से बी। तो हम पहला कंडीशन कह रहे हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड विद या करस्पॉन्डिंग ऑफ वैल्यू इन बी, कुछ भी कह लीजिए, करस्पॉन्ड कह लीजिए या रिलेशन कह लीजिए या मैपिंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू बी, टू एलिमेंट्स ऑफ बी, अगर एलिमेंट ऑफ बी से क्या है, हर एक एलिमेंट, ए का हर एक एलिमेंट, बात सुनना, ए का हर एक एलिमेंट, जैसे मान लो ये x है, ये y है, ये z है, ये a है, b है, c है, d है, अगर इसका हर एक एलिमेंट क्या है, बी के एलिमेंट से क्या है, रिलेटेड है, मतलब क्या हो रहा है, उसके ऑर्डर्ड पेयर में आ रहा है। अरे यार, रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनता है, अगर ए से बी है तो ए, अगर ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लिखते हैं ए कॉमा बी, तो पहला वाला एलिमेंट किससे आया रहता है, अगर ए क्रॉस बी की बात करते हैं तो ये इससे आया रहता है, ये इससे आया रहता है। ये सब मैंने रिलेशन में आपको बता रखा है, आप प्ले लिस्ट में जाके उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, पहला कह रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू अ एलिमेंट ऑफ बी, अगर ए का हर एक एलिमेंट बी से रिलेटेड होगा तब हम कहेंगे कि फंक्शन हो सकता है। और फिर एक और कंडीशन बताऊंगा, अगर दोनों सेटिस्फाई करेंगे एक साथ तो फंक्शन होगा। मतलब मान लीजिए एक्स रिलेटेड है ए से, वाई रिलेटेड है बी के, या ऐसे कहते हैं एक्स मैप कर रहा है ए पे, वाई मैप कर रहा है बी पे, जेड मैप कर रहा है डी पे। तो देखो एक्स का हर एक एलिमेंट क्या है, हर एक एलिमेंट का क्या है, मैपिंग है। इसको कहते हैं ए का क्या, इमेज है, हर एक एलिमेंट का क्या है, इमेज है। ठीक है, ये सब टर्म आप लोग हल्का फुल्का पढ़े होंगे। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा कहता है कि हर एक एलिमेंट का
हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। वो मतलब बी के यूनिक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, मैप होना चाहिए। इसको आप लिख लीजिएगा। कहने का मतलब क्या है, बात समझिए कि x केवल एक से ही रिलेटेड होगा। अगर x कहीं a से भी हो जाए और b से भी हो जाए तो ये मैपिंग फंक्शन नहीं होगा, ये मैपिंग फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन होने के लिए क्या होता है भाई, पहले तो a का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए और एक एलिमेंट से यूं ऐसे समझ लीजिए दो तीर नहीं निकलना चाहिए, मतलब वो दो चीज़ों से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम वन चीज़ से, वन एलिमेंट से ही क्या हो, रिलेटेड हो। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये फंक्शन है क्या, नहीं है। ये फंक्शन है क्या, क्यों नहीं है भाई, देखो ना एक्स का क्या हो रहा है, ए से भी रिलेशन है, बी से भी रिलेशन है। अगर कहता है कि एक से अधिक रिलेशन रखोगे तो तुमको फंक्शन की श्रेणी से हम मार भगाएंगे, तुम हमारे श्रेणी में आ नहीं सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये तो हो गया फंक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो अगर हम कहते हैं फंक्शन ए से बी डिफाइन है, अभी हम लोग फंक्शन का छोटा छोटा क्या समझ ले रहे हैं, फंक्शन होता क्या है, रेंज क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, फिर क्वेश्चन करना एकदम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखो अगर ए से बी डिफाइन है तो इसको हम लोग कहते हैं डोमेन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डोमेन। ठीक है, अगर बी, इसको क्या कहते हैं, कोडोमेन। क्या कहते हैं, कोडोमेन। ए को डोमेन, बी को कोडोमेन। तो आखिर रेंज किसको कहते हैं भाई क्या कह रहे हैं कि एक्स हर एक एलिमेंट के, देखो ए का हर एक एलिमेंट जिस वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे, जैसे ये फंक्शन हो गया तो किसी एक पे ही क्या करेगा, ये किसी एक पे मैप करेगा। तो कहेंगे बी के ऐसे एलिमेंट का सेट, बी के ऐसे एलिमेंट का सेट जिसका प्री इमेज हमारे पास ए में हो, जिसका प्री इमेज क्या हो, हमारे पास ए में हो। या यूँ कह लीजिए प्री इमेज मतलब देखो डी का प्री इमेज क्या है, जेड है, बी का प्री इमेज क्या है, वाई है, और ए का प्री इमेज क्या है, एक्स है। या इसको ऐसे कह लो कि ए के करस्पॉन्डिंग, ए के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो हमें एलिमेंट मिलेगा, अगर उसका हम सेट बनाते हैं तो रेंज होगा। तो वो देखो रेंज जो एलिमेंट आएगा वो कहाँ का होगा, बी का होगा। पूरा भी क्या हो गया, कोडोमेन। बी का क्या हो गया, अगर हम सबसेट लेते हैं तो वो रेंज हो गया। तो हम कहते हैं, ये सब देखिए लिख लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई होगी तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको। हम कहेंगे जो रेंज होता है भाई, जो रेंज होता है आपका, जो रेंज होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है कोडोमेन का। बात समझ में आ रही है आपको। अब देखो ना यार क्यों ऐसा कह रहे हैं। कोडोमेन में आपका कौन कौन सा एलिमेंट था, ए था, बी था, सी था, डी था, लेकिन किसका बस प्री इमेज है, ए का है एक्स, बी का है वाई, डी का है जेड। तो रेंज में कौन कौन आएगा, ए आएगा, बी आएगा, डी आएगा, सी आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि इसका प्री इमेज नहीं है। तो देखो ना रेंज क्या हो गया, ए बी डी। कोडोमेन क्या था, ए बी सी डी। तो क्या हो गया, जो आपका रेंज था वो क्या हो गया, कोडोमेन का सबसेट हो गया। आपको कोडोमेन अब समझ में आ गया होगा, रेंज समझ में आ गया होगा और डोमेन समझ में आ गया होगा। डोमेन आखिर क्या होता है यार, डोमेन ये होता है, अगर ऐसे लिख लो, अगर कोई फंक्शन है तो फंक्शन में मान लीजिए फंक्शन एफ एक्स है, एक्स का कोई फंक्शन है तो एक्स के ऐसे वैल्यूज का सेट, समझ गए, एक्स के ऐसे वैल्यूज का सेट जिसपे फंक्शन क्या हो, आपका डिफाइन हो मतलब उस पर हमारा कुछ ना कुछ रियल वैल्यू आए। तो उसको हम ऐसे वैल्यूज का अगर हम सेट बना देते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका डोमेन हो जाता है। बात समझ में आ रही है। अब बात आती है कि सर ये तो डोमेन हो गया, रेंज क्या होता है। देखो भाई लिख लेना, मेरा काम है समझाना, आपको बस समझा दे रहा हूँ क्या होता है। रेंज क्या हो गया, जैसे डोमेन के हर एक वैल्यू पे एफ एक्स क्या आ रहा है, मान लो एक्स का डोमेन क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और इसका अगर हम रेंज की बात करें तो हम कहेंगे कि एक्स की हर एक वैल्यू के लिए एफ का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा, अगर उनका हम सेट बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। बात कुछ समझ में आ रही है, मतलब कि क्या हो गया कि x के ऐसे वैल्यूज जिस पे फंक्शन डिफाइन हो, ये लिख लीजिएगा, x के ऐसे वैल्यूज जिस पे फंक्शन डिफाइन हो उसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। और क्या, और रेंज क्या होता है,
डोमेन के हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो हमें fx का वैल्यू मिलेगा, fx का वैल्यू मिलेगा, उसका अगर हम सेट बनाते हैं तो वही क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कुछ? चलो हम लोग क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था भाई? हमारा क्वेश्चन था कि fx दिया हुआ इतना, fx कितना दिया हुआ, 1 माइनस मॉड में x माइनस 2। हम कहेंगे कि देख लेते हैं कि fx का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा। तो जो वैल्यू आएगा मतलब कि fx का वैल्यू, रेंज इसको किसको कहेंगे, fx का वैल्यू जो हो सकता है, fx का वैल्यू जो हो सकता है वही आपका रेंज हो जाएगा। और अगर इसका डोमेन पूछता तो हम कहते हैं x का ऐसा वैल्यू जिस पे हमारा क्या हो, fx डिफाइन हो, क्या हो, fx डिफाइन हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या है, रेंज पूछा है। रेंज मतलब fx का वैल्यू कितना हो सकता है, क्या हो सकता है और कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ये आपका रेंज हो गया। तो चलो हम लोग देखते हैं कि fx की वैल्यू कितनी हो सकती है, fx की वैल्यू कितनी हो सकती है। इसको हम लोग देखो 2 मेथड से करेंगे। तो पहला मेथड एकदम मैथमेटिकल, क्या भाई, fx हमें दिया हुआ है, fx दिया हुआ 1 माइनस मॉड में x माइनस 2। क्या दिया हुआ है, 1 माइनस मॉड में x माइनस 2। आप रुको, आपने ये चीज पढ़ा है, मॉड x का ग्राफ पढ़ा है क्या? अभी देखो हल्का हल्का समझना, मॉड x का ग्राफ पढ़ा है क्या? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये देखो ये मॉड x का ग्राफ हो जाता है। तो आप देखो ना, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है हमेशा क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। x के ऊपर जा रहा है हमेशा, y का जो भी वैल्यू मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। मतलब मॉड के अंदर कुछ भी ला दो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। अगर ग्राफ नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आप बचपन से ये पढ़ते आ रहे होंगे कि मॉड के अंदर प्लस रखो माइनस रखो, हमें क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव वैल्यू। तो देखो ने यार, ये क्या है, मॉड के अंदर वैल्यू ही तो है, तो ये हमेशा क्या देगा, वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या ये 0 हो सकता है? हाँ यार, 0 पे 0 देगा, तो इक्वल टू क्या हो गया, ये 0 हो गया। बात आपको समझ में आ रही है? अब देखना, हम इसको लिख लिए, हमें मॉड के बारे में पता था। अब इससे इसको जनरेट करेंगे और देख लेंगे कहां से कहां तक इसका वैल्यू आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अब देखो x माइनस 2 था, उसके आगे क्या था, मॉड था, माइनस था, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई निगेटिव साइन। क्या करेंगे हम लोग, निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, निगेटिव से क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे। और हम जानते हैं अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी में, तो ये इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस में मॉड x माइनस 2, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था ना, अब क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब और क्या था, इसमें 1 था ना, तो 1 दोनों तरफ क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने से हमारे इनइक्वलिटी पे कोई हमारा प्रेशर नहीं बनता है, वो जैसा रहता है वैसा ही रहता है। तो ये हो जाएगा 1, दोनों तरफ हमने क्या किया, 1 को ऐड किया, तो 1 माइनस मॉड में x माइनस 2 हो गया। अब देखो ने यार, ये किसके बराबर है, fx के बराबर है, तो ये fx हो गया। fx हमेशा क्या आ रहा है, fx का वैल्यू, हमने क्या बोला था कि fx की वैल्यू देख लेंगे कहां तक जाता है, क्या होता है, वही हमारा रेंज होगा। तो चलो ना देख लेते हैं कि fx का वैल्यू क्या हुआ, हमेशा लेस देन और इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब कि 1 तो आ रहा है, उससे नीचे कुछ भी हो सकता है, मतलब कि वो माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया भाई, माइनस इन्फिनिटी से 1। ये देखिए ऑप्शन इसमें ये था क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। बात समझ में आ रही है? रेंज का मतलब आपको समझ में आया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं यार, कि fx का वैल्यू देखो कहां से हो सकता है, क्या हो सकता है और कितने तक हो सकता है, ठीक है। तो हमने देखा, हमें ये क्वेश्चन देखे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसमें एक टर्म ऐसा आया है जिसके बारे में हमें कुछ ना कुछ जानकारी है। क्या है कि मॉड का वैल्यू हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। अब इतना पता चला, आप इससे क्या करो, अब ये वाला फंक्शन जनरेट करने की कोशिश करो। आपने देखा कि क्या है, जो है हमने वो किया करते गए, तो fx का वैल्यू क्या आया, लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब 1 हो सकता है, 1 से निगेटिव में कुछ भी हो सकता है यार, तो माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो रेंज क्या हो गया आपका, माइनस इन्फिनिटी से 1 हो गया। अच्छा हाँ, अब कोई कहेगा सर इसको दूसरे तरीके से क्या कह रहे थे, आप कैसे बताएंगे? तो देखो यार,
फंक्शन क्या दिया हुआ हम लोग ग्राफ की मदद से देखेंगे। किसकी मदद से देखेंगे? ग्राफ की मदद से देखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब देखो क्या है, फंक्शन दिया हुआ 1 माइनस मॉड में x माइनस 2। तो हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो हमें क्या पता है हमें पता है कि मॉड x का ग्राफ, क्या पता है हमें मॉड x का ग्राफ। देखो ग्राफ बनाना रहता है ना तो एकदम छोटे से शुरू करते हैं, एकदम छोटे से शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो मॉड x का ग्राफ हमें पता है कि ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है, ये मॉड x का ग्राफ हो गया। अच्छा भाई, अब देखो हमारे पास क्या है मॉड के अंदर, x माइनस 2 है। x माइनस 2 है मतलब अगर हम क्या रखें, y की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू क्या रखें, 0 रखें, तो x बराबर हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब कि जो ग्राफ था हमारा, जो हमारा मॉड x का ग्राफ था वो 2 यूनिट किधर चला जाएगा, इधर खसक जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इधर खसक जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये वाला पॉइंट हो गया 2,0। देखो ग्राफ अगर आप बनाने सीख रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है। मैक्सिमम रेंज और डोमेन के क्वेश्चन हम ग्राफ से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपका क्या था, मॉड के आगे निगेटिव साइन था। आप जानते हो जैसे ही निगेटिव साइन आएगा, एक्स मिरर की तरह काम करता है, वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो देखो ने यार, देखो तो ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये ऊपर गया था। अब ये इसका अगर मिरर इमेज लेंगे, इसको मान लेते हैं मिरर, क्या मान लेते हैं, मिरर। तो इसका अगर मिरर इमेज लोगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। किस तरीके का बन जाएगा भाई, इस तरीके का। ये देखो नीचे रोटेट हो गया। ये भी क्या है आपका 2,0। अब देखो, अच्छा माइनस मॉड में x माइनस 2 हमारे पास आ गया। हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, 1 था ना, 1 इसमें अगर ऐड करोगे, 1 क्या करोगे आप, ऐड करोगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर खसक जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस मॉड में x माइनस 2। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा भाई, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा इसका ग्राफ क्या हो जाएगा भाई, अगर इसको 1 यूनिट ऊपर किए तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये क्या रहेगा आपका, ये आपका क्या रहेगा भाई, ये 2 रहेगा, 1 रहेगा। मतलब देखो ना, हम रेंज देखते हैं, अगर हम क्या करते हैं, रेंज देखते हैं। देखो फिर से, अगर ग्राफ की मदद से आप कर रहे हो तो अगर आप रेंज देख रहे हो तो आप क्या देखोगे, वाई एक्सिस में देखोगे। क्या देखोगे, वाई एक्सिस में देखोगे। अगर आप डोमेन देख रहे हो तो एक्स एक्सिस में देखोगे। किस में देखोगे, एक्स एक्सिस में देखोगे। तो देखो तो हमें क्या देखना है, इसका रेंज देखना है। तो हम देख रहे हैं कि वाई एक्सिस में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी हो रहा है। आप देखो तो ये क्या है आपका 0,1 है। इसका वैल्यू देखो 1 तक जा रहा है और 1 से क्या हो रहा है, घट जा रहा है। मतलब 1 तो होगा, उसके नीचे कुछ भी हो सकता है, उसके नीचे कुछ भी हो सकता है। तो वैल्यू इसका यहाँ से भी क्या पता चला, -∞ से 1। कितना पता चला हमें, -∞ से 1। तो ज़्यादा इसमें दिक्कत हुआ क्या, कोई बात, कोई क्या हुआ, बस हमें अगर हल्की सी जानकारी है, अगर उस फंक्शन में प्रेजेंट अगर कुछ भी चीज़ का अगर हल्की सी भी जानकारी है तो हम क्या करेंगे, उससे उसको जनरेट करने की कोशिश करेंगे। फंक्शन को जनरेट किए नहीं कि देख लेंगे उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए, हूबहू यही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में क्या किया, रिपीट किया। बस x माइनस 2 की जगह पे क्या दे दिया भाई, x माइनस 2 की जगह पे x माइनस 3 दे दिया, x माइनस 3 दे दिया। तो देखो यार, इसमें भी कुछ नहीं होना है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, देखो तो ये आपका दे दिया fx दे दिया, ये दे दिया 1 माइनस मॉड में x माइनस 3। इसका अगर ग्राफ बनाओगे इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा भाई, ये 3 यूनिट यहाँ जाएगा, फिर ऊपर खसक जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 3,1। अब देखो इसका भी क्या पूछा है आपसे, रेंज पूछा है। तो रेंज अगर पूछा है तो हमेशा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से हमेशा क्या जा रहा है, निगेटिव जा रहा है। 1 से कहाँ जा रहा है भाई, निगेटिव जा रहा है। मतलब इसका भी वैल्यू कितना हो गया रेंज का, -∞ से 1। -∞ से क्या हो गया आपका 1। तो -∞, ये देखो ओपन इंटरवल है। ठीक है, -∞ से क्या हो गया, 1 हो गया। आपसे यही तो पूछा था यार, क्या पूछा था, रेंज ऑफ एफ। बात समझ में आ रही, अगर आप उसको उस तरीके से
कि इस तरीके से अगर आप इसको इस तरीके से भी करोगे तो यहाँ पे बस 3 रख देना, बाकी तो सब सेम ही रहेगा यार, तब भी तो आपका ऑप्शन वही आएगा। बात समझ में आ रही है? अब तक हल्का फुल्का रेंज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप ग्राफ में देख रहे हो तो देखना y कहाँ से कहाँ तक वैल्यू पोजेस कर रहा है। अगर आप डोमेन की बात करोगे तो देखोगे x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है। अच्छा, इसमें मैं पूछूं अगर आपसे कि डोमेन बता दो तो डोमेन बता दोगे क्या? देखो तो यार, x का वैल्यू इधर से बढ़ते जा रहा है, वो कहाँ तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक। x का वैल्यू क्या होते जा रहा है? x का वैल्यू घटते जा रहा है। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक वैल्यू हो जाएगा डोमेन का? ये डोमेन कहाँ से कहाँ हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और रेंज क्या हो गया? 1 से माइनस इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है? चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है एफ बी आर रियल फंक्शन। मतलब रियल फंक्शन का वैल्यू मतलब क्या है कि x का वैल्यू कहाँ से आएगा? रियल से आएगा। हमारा वैल्यू भी क्या आना चाहिए? रियल आना चाहिए फंक्शन का, ठीक है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स। अब डोमेन की बात कर रहा, अच्छा डोमेन की बात कर रहे हो तो हमें डोमेन के बारे में पता है। क्या है कि हम देखते हैं कि x का वैल्यू क्या हो सकता है। x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है जिस पे हमारा फंक्शन क्या हो? डिफाइन हो। क्या हो? हमारा फंक्शन डिफाइन हो। अच्छा बात है, चलो देख लेते हैं। तो अच्छा, अब एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है आपका? एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 1/log में मॉड x, ठीक है। आपसे पूछा है प्रांत, डोमेन पूछा है, ठीक है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो हमने बोला था रेंज की बात करेगा। अगर रेंज की बात करें तो हमें एफ एक्स देखना है, अगर डोमेन की बात करें तो हमें ऐसे एक्स लेना है जिस पे हमारा फंक्शन क्या हो? डिफाइन हो। डिफाइन का मतलब क्या समझ रहे हो? देखो आप ही सोचो, अगर नीचे वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर नीचे वैल्यू 0 हो जाएगा, log x mod x का वैल्यू अगर 0 हो गया तो 1/0 हो जाएगा। मतलब ये कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिटी पे, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन हमें डोमेन में क्या करना रहता है? ऐसे x को लेना रहता है जो हमारा क्या हो? फंक्शन को डिफाइन करे। तो अच्छी बात है। आप तो एक चीज इतना जानते होगे, क्या जानते हो भाई? लॉग के अंदर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं होता है। तो ये तो काम आसान हो गया कि मॉड एक्स लगा दिया। अगर आप निगेटिव भी एक्स का वैल्यू रखोगे, देखो समझते की कोशिश करो, लॉग के अंदर अगर निगेटिव भी वैल्यू रखोगे तो मॉड करोगे तो उसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन हमें क्या होना है? अगर इसको डिफाइन रखना है तो नीचे क्या होना चाहिए? लॉग मॉड एक्स का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब बताओ तो लॉग में अंदर अगर क्या रहता है कि वैल्यू 0 हो जाता है, तो आप कहोगे अगर लॉग एक्स की बात करते हैं सर, log x की बात करते हैं तो उसका वैल्यू अगर x का वैल्यू 1 रहता है तो log x क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अरे यार ग्राफ भी तो देखो, अगर ये देखते हो तो 0 कहाँ पे वैल्यू हुआ इसका वैल्यू 0 हुआ 1,0 पे। बात समझ में आ रही होगी कुछ कुछ। अब देखो log x है तो x की जगह पे 1 रहता है तो 0 होता है, ठीक है। अगर मॉड x है अगर उसको नॉन इक्वल्स टू 0 होना है तो मॉड x को क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। बात कुछ समझ में आ रही है? x का वैल्यू क्या होना चाहिए? मॉड x का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, मॉड x का वैल्यू 1 कब आ सकता है? 1 कब आ सकता है भाई? जब x बराबर क्या हो? 1 हो और -1 हो। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो तो x का वैल्यू हमें क्या पता चला? ना तो 1 हो ना तो -1 हो। बात समझ में आ रही है? x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 1 और -1 नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि जैसे ही -1 हुआ तो मॉड x का वैल्यू 1, log 1 का वैल्यू 0, 1/0 अनडिफाइंड। हमें लेकिन डोमेन में वैल्यू कैसे लेना रहता है? जो क्या हो? डिफाइन करे फंक्शन को, ठीक है। और एक चीज तो आप लोग ये जानते ही होंगे कि लॉग के अंदर हमें कभी भी 0 नहीं आता है। लॉग के अंदर कभी भी 0 नहीं होता है, मतलब मॉड x का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि x का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब कि अगर इन तीनों को छोड़कर 1 -1 0 को छोड़कर हमारा जो फंक्शन है आपका वो क्या है? डिफाइन है। तो हम कहेंगे कि x का वैल्यू निगेटिव लो पॉजिटिव लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉग के अंदर क्या आ जाएगा? मॉड लगा इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन हमें क्या लेना है? 1 -1 और 0 नहीं लेना है। रियल नंबर का कोई भी वैल्यू लो रियल नंबर का कोई भी वैल्यू लो, लेकिन कौन सा नहीं लो? 1 -1 0। अच्छा, मैंने ऐसा तो देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन है। पूरा रियल नंबर लेंगे क्या? नहीं भाई,
-101 लेंगे क्या डोमेन? अरे यार, अगर जो ध्यान नहीं दिया वो क्या करेगा, 1 -10 आया, अच्छा इसको ठीक मारो ये सही होगा। लेकिन बात तो सुनो, हम कह रहे हैं ये तीनों नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा भाई, ये तो एकदम कतई नहीं होगा। अब देखो आर होना चाहिए, मतलब रियल नंबर होना चाहिए डिफरेंस, मतलब उसमें से कौन कौन सा नहीं लेना है, -1 0 1, ये तीनों नहीं लेना है। हाँ ये तो सही कह रहा है, रियल नंबर पूरा लेना है लेकिन 1 -10 नहीं लेना है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब इस ऑप्शन को देखो, रियल नंबर भी कह दिया और कह रहा है -1 भी ले लो, 0 भी ले लो, अगर 1 भी ले लो, अगर इन तीनों में से कोई भी वैल्यू लोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। लेकिन हमें ऐसे एक्स लेने रहते हैं जिसमें फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। बात समझ में आ रही है? तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। आपका ऑप्शन कौन सही हो गया, ये वाला। आपको कुछ समझ में आ रहा है डोमेन रेंज में क्या करते हैं, कुछ बातें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है, समझते चलिए। ठीक है, जैसा वीडियो लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या आया, अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये ए का सेट है, ये दिया हुआ है बी का सेट, और कह रहा है अगर फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है ए से बी, ए से कहाँ तक डिफाइन है, बी है। और कैसे है भाई, कैसे है कि एफ एक्स का वैल्यू अगर एक्स रखते हैं, अगर ए से क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं, तो हमको क्या ऑपरेट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अरे हमें तो पता ही ना है यार, अगर फंक्शन ए से बी डिफाइन है तो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन ए हो जाएगा, मतलब एक्स का पूरा वैल्यू कहाँ से लेंगे हम लोग, ए से लेंगे। ठीक है, तो यही चीज लिखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, तो हमें प्राप्त क्या करना है, बी माइनस एफ है। तो नीचे पढ़ लेते हैं, कह रहा अगर ए बराबर इतना और ए बराबर इतना दिया गया हो, यदि एक फलन ए से भी कुछ इस प्रकार से हो तो हमें बी माइनस एफ है। बताओ बात समझ में आ रही है? तो क्या करो, क्या करना है इसमें यार, देखो ए से बी क्या आपका डिफाइन है, फंक्शन ए से बी डिफाइन है, पूछ रहा है बी माइनस एफ है, तो बी आपका क्या हो गया, आपका ये तो आपका कोडोमेन हो गया ना यार, क्या हो गया ये कोडोमेन। और आपसे पूछा है कि एफ ए को क्या कर देना, उसमें से माइनस कर देना। अच्छा एफ ए के हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वैल्यू पूछा है, ए के हर एक वैल्यू के लिए सेट ए के हर एक वैल्यू की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपसे पूछी है। तो आप क्या करो ना, अगर एफ ए कह दें तो एफ ए क्या हो गया आपका, एफ ए ही तो भाई आपका रेंज हो गया, रेंज हो गया। तो कह रहा है कि कोडोमेन में से रेंज वाला एलिमेंट हटाओ, फिर बताओ कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली क्या करते रहना है आपको, एफ ए अगर आपको निकालना है तो क्या करो ना कि ए के हर एक वैल्यू को लेते जाओ, इसमें क्या करो, पुट करो वैल्यू, देखो सब वैल्यू को रख दो, जो आपका सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, एफ ए कह लो या रेंज सेट कह लो। बात समझ में आ रही है आपको? तो चलो देखते हैं, -1 रखो, -1 तो ये हो जाएगा 1 + 1 -2, तो ये आपका आ गया 1 -1 पे 0। ठीक है, अब क्या करो भाई, एफ ए बोला है मतलब एक से हमें क्या लेने हैं, एलिमेंट लेने हैं, और हमारा जो फंक्शन है पूरे ए के लिए डिफाइन है, तो ए का हर एक एलिमेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, ए का हर एक एलिमेंट यहाँ पे लाएंगे, और जैसे ही यहाँ पे देखो एक्स के लिए है तो ये वैल्यू है, अगर यहाँ पे हम लोग -1 रखे तो एक्स की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, -1 रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है। चलो -1 रख लिए, अब 0 रखो, तो 0 - 0 -2 आ गया। क्या हो गया, -2 आ गया। अब देखो बस वैल्यू रखते जाओ, 2 रखोगे, 2 2 जा 4 -2 -2। ठीक है, तो आपका वैल्यू कितना आ गया, 0। अच्छा सेट बना रहे हैं ना, तो सेट में रिपीटिंग एलिमेंट्स नहीं लेते हैं, तो 0 आ गया है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लेते हैं 5, तो 5 लो यार, 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 25 -5 -2, मतलब क्या हो जाएगा, 25 - 7 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अच्छा 5 रख लिए, 6 रखो, 6 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 36 -6 -2, तो ये हो जाएगा आपका 28। क्या हो जाएगा आपका भाई, 28। अब क्या करो, 11 रखो, तो 11 रखोगे तो 121 -11 माइनस कहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? तो 13 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 108 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 108।
ये आपका एफ ए सेट बन गया, ये आपका बी सेट दिया हुआ है, देख रहे हो भाई, बी दिया हुआ है, एफ ए दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, डिफरेंस ऑफ एफ ए फ्रॉम कहाँ से, बी, मतलब बी माइनस एफ ए मतलब क्या होता है भाई, हमें ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं, हमें बी के ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो आपका क्या हो, जो आपका एफ ए में नहीं आया हो, एफ ए में नहीं आया हो। तो देखते हैं बी में क्या है आपका -2 बी में है, एफ ए में -2 है क्या है, तो नहीं लेंगे। तब क्या करेंगे, नहीं लेंगे। -1, अच्छा -1 इसमें है क्या, नहीं है, मतलब इसमें है और इसमें नहीं है, तो हम ले लेंगे, हम ले लेंगे। बात समझ में आ रही है। अब 0 अच्छा इसमें है तो हम नहीं लेंगे। 18 इसमें भी है, इसमें नहीं लेंगे। तब ये क्या हो गया 28, और ये भी क्या हो गया आपका 28 हो गया, अच्छा ये भी नहीं लेंगे। 108 मतलब क्या आया, बी माइनस एफ ए में बस क्या आ गया, ये अगर किसी सेट में क्या हो जाता है, बस एक एलिमेंट आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो आपका क्या, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, बी माइनस एफ ए -1 हो गया। तो देखो यार, एफ से ए से बी डिफाइन था, ये डोमेन हो गया, आपका फंक्शन डिफाइन था, डोमेन के हर एक वैल्यू को रखते गए, हमें रेंज सेट मिल गया जो एफ ए था, हमें बोला था बी माइनस एफ ए मतलब को डोमेन में से क्या करना है, रेंज के वैल्यू को हटा देना है। तो हम लोग देखें कि कोडोमेन इतना बड़ा था, रेंज इतना बड़ा था, उसमें बस -1 अधिक था, मतलब -1 का प्री इमेज हमारे पास नहीं था, मतलब कि ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जिसका हमारे पास मैपिंग जो हो जाए या इमेज कह लो वो क्या हो जाए, -1 हो जाए। तो हमने बी माइनस एफ ए निकाला, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है। अब चलो आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, फिर से पूछा डोमेन, क्या पूछा है, डोमेन बोला है, कौन सा फंक्शन दे दिया है भाई, रूट में x प्लस मॉड x दे दिया है। अच्छा फंक्शन क्या दे दिया भाई, 1/रूट में x प्लस मॉड x, क्या दे दिया है, रूट में x मॉड x। अच्छा हम क्या करें, ये फंक्शन अगर डिफाइन होना चाहिए तो पहली बात आपके दिमाग में आना चाहिए कि नीचे वाला न्यूमरेटर जो हो वो 0 ना हो। तो ये न्यूमरेटर कब 0 होगा भाई, जब x बराबर क्या हो जाए, x बराबर 0 हो जाए, तभी तो ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा और फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमारा अगर यहां से ऑप्शन डिस्कार्ड करने की कोशिश करें तो ये कह रहा है x बिलोंग्स टू r, तो r में 0 भी आता है, तो 0 तो नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, और कह रहा है ये r -0, ठीक है। ये अब इसमें देखो कह रहा है 0 से इन्फिनिटी तक, और हम कह रहे हैं 0 होना नहीं चाहिए, यहाँ पे क्लोज इंटर मतलब 0 भी आएगा, और हम कह रहे हैं 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब लड़ाई किस में बचा है, x ग्रेटर देन 0 और x बिलोंग्स टू r -0 में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो यार, हम क्या कह रहे हैं भाई कि अगर ये क्या है, रूट x है, रूट के अंदर क्या है, x है। देखो यार धीरे धीरे हम लोग सीखते चलेंगे, पहले तो देखिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अब हमें एक चीज और पता है, क्या पता है कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू रहता है वो क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और एक कंडीशन हमें यहाँ से मिल गया है कि x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, बस अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, अगर इन दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो हमारे पास बस आ जाएगा कि x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नई बात समझ में आ रही, तो रुको यार, देखो ना, कह रहा है x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, और ये कह रहा है रूट में x के लिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमें क्या लेना है, ऐसे वैल्यू लेना है जो पूरे फंक्शन को क्या करे, डिफाइन करे। अगर हम क्या ले लें, यहाँ पे ले लेंगे कि 0 भी ले लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, मतलब कि 0 तो नहीं लेना है, एक कंडीशन पहले से आया है, तो हमारे पास कंडीशन क्या बचा, बस x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बात कुछ समझ में आ रही है। तो आपको यहाँ से डोमेन मिल गया। डोमेन क्या होता है, ऐसे x का क्या होता है, वो सेट होता है जिसपे क्या हो, ये फंक्शन डिफाइन हो। अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आता है भाई, तो पहले हमें सोचना है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन यहां से मिल गया।
और फिर दूसरा देख रहे हैं रूट के अंदर x है। अच्छा, रूट के अंदर जो भी वैल्यू होता है, अगर फंक्शन डिफाइन होना है तो रूट के अंदर की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ से आया ग्रेटर देन 0, और तो हमारा ऑप्शन भी क्या मिल गया, x ग्रेटर देन 0। और ये कह रहा है x r ले लो और -0 ले लो। अच्छा, r में निगेटिव वाला भी आता है, अगर ले लो मान लो -4, तो रूट के अंदर क्या हो गया, -4 हो गया। आएगा आंसर क्या, 2 आयोटा। लेकिन हमें क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, रियल फंक्शन। क्या पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में क्या है, रियल फंक्शन। तो हमें ऐसे फंक्शन नहीं लेने हैं जिसपे x क्या आ जाए, इमेजिनरी आ जाए, या यूँ कह लो कि अनडिफाइंड हो जाए। ठीक है, बात समझ में आई होगी। इसका ऑप्शन ये हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो यार, अभी इस क्वेश्चन में फिर से क्या पूछा है यार, डोमेन पूछा है। डोमेन रेंज से अधिक क्या पूछेगा यार आपसे, और यही सब कुछ फंक्शन देगा। तो फिर से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो डिफाइन होना चाहिए। फंक्शन क्या दिया हुआ है आपका, फंक्शन दिया हुआ है 1/रूट में 3x माइनस में x² -2। अगर ये डिफाइन होगा तो पहली बात क्या, पहली बात कि रूट के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। अच्छा, हम कह रहे पॉजिटिव होना चाहिए, क्या इक्वल टू भी 0 हो जाएगा क्या? अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा 1/0, फिर से अनडिफाइंड। मतलब बस हमारे पास कंडीशन क्या आया कि रूट के अंदर जो भी है बस क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बस यहाँ से इसको क्या करो, इनइक्वालिटी सॉल्व करो और देखो कि x का वैल्यू क्या आ रहा है। सॉल्व करें, देखो अब क्या बनाओ, इसका क्या करो, फैक्टराइजेशन करो। अच्छा, माइनस साइन x क्या दिख रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं कि निगेटिव साइन से दोनों तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो। तो निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। अब इसका क्या कर दो, फैक्टर कर दो। तो फैक्टर करोगे तो x -2 x -1 क्या आ जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हमें ऐसे x को लेना है, ऐसे x को लेना है जो ये वाला कंडीशन क्या हो, फॉलो करे। मतलब ऐसे x लेना है जिस पे वैल्यू हमें क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए। हम यहाँ के लिए निगेटिव नहीं कह रहे हैं, इस कंडीशन से कहाँ से कह रहे हैं, इस कंडीशन से। पहले तो हमने माना क्या था कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बाद में हमें पता चला सॉल्व करने के बाद कि x का ऐसा वैल्यू लेना है जो लेस देन 0 हो। ठीक है, तो आप ये सब सीखे होगे, इनइक्वालिटी आप लोगों ने सीखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं। तो पहले छोटा रहता है, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया। बात समझ में आ रही है। अब देखो, हम कहते हैं इधर की साइन नापो, मतलब कि 2 से अगर इधर जाओगे, मतलब 2 से इधर जाने मतलब कहाँ जाओगे, पॉजिटिव जाओगे। मतलब पॉजिटिव जाओ मतलब 2 से आगे 3 4 5, तो आगे जब वैल्यू देखोगे तुम, अगर 2 से आगे जाएंगे, 2 से आगे जाएंगे तो वैल्यू क्या देगा। देखो, अगर मान लो 5 रखते हो तो 5 - 2 3, 5 - 1 4, 4 3 = 12, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगा। क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगा। और हमें वैल्यू कैसा लेना है, निगेटिव लेना है। तो 2 के आगे वाला तो क्या हो गया, ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। 2 के आगे वाला ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब देखते हैं 1 और 2 के बीच में लेते हैं। 1 और 2 के बीच में वैल्यू जब लोगे तो देखोगे क्या होगा, ये क्या आएगा हमेशा आपका, निगेटिव। ये आएगा क्या, पॉजिटिव। निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा, निगेटिव। मतलब ये वाला कंडीशन आ रहा है, मतलब कि 1 से अगर 2 के बीच में लेते हैं वैल्यू तो हमारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, अब 1 से कम में जाओ, अगर 1 से कम में जाओगे, मान लो 0 ही रख लेते हो, 1 से कम में कुछ भी ले सकते हो, 0 ले लो। अगर 0 लोगे तो 0 - 2 -2, 0 - 1 -1, -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। और हमें x का कैसा वैल्यू लेना है भाई, ये इनइक्वालिटी से हमें क्या पता चल रहा है कि x का ऐसा वैल्यू लेना है जहाँ पे क्या हमें निगेटिव मिले। तो निगेटिव कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, 1 से 2 तक मिल रहा है। अब एक बात और आया, क्या भाई कि 1 पे क्लोज इंटरवल और 2 पे क्लोज इंटरवल लेंगे। क्या कह रहे हैं कि 1 पे क्लोज इंटरवल, 2 पे क्लोज इंटरवल लेंगे, कि 1 और 2 पे ओपन इंटरवल लेंगे। तो बात सुनो, तुम बात सुनो, अगर मान लो आप 2 ले लेते हो, क्या ले लेते हो, वैल्यू 2 ले लेते हो। क्लोज इंटरवल मतलब 2 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो 2 अगर जैसे ही लोगे तो 2 पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 0।
क्या हो जाएगा वैल्यू 0। अगर वैल्यू देखो, अगर 2 रखोगे तो वैल्यू किसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा अगर ये 0 हो गया तो 1/0 हो गया, मतलब कि अनडिफाइंड हो गया। क्या हो गया अनडिफाइंड। इसी तरह जब आप 1 पे देखोगे तो 1 पे भी क्या हो जाएगा ये अनडिफाइंड, मतलब हमें क्लोज इंटरवल नहीं लेना है, हमें लेना कौन सा है भाई तब ओपन इंटरवल। क्योंकि ओपन इंटरवल में क्या हो रहा है, ये इनइक्वालिटी निगेटिव साइन दे रहा है। क्या हो रहा है निगेटिव साइन दे रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा वैल्यू जो होना चाहिए ओपन इंटरवल 1 से 2 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे हो, अगर इसमें आपको दिक्कत हो रहा तो आप क्या करो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, फिर से कहो कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर वहां से भी जब कंडीशन आप लाओगे तो यही वाला मिलेगा कि आपका आंसर क्या होना चाहिए 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। ये वाला आपको नंबर लाइन ड्रॉ समझ में आ रहा है। ये नंबर लाइन ड्रॉ समझ में आ रहा है कि हम कह रहे हैं अगर 2 से आगे जाओगे, 2 से मतलब ये इन्फिनिटी तक जाओगे तो हमेशा इसका वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव। लेकिन इनइक्वालिटी सॉल्व करने पर आ रहा क्या चाहिए निगेटिव, तो मतलब ये वाला नहीं लेंगे। अब देखो अगर 2 से क्या जा रहे हैं 1 से नीचे जा रहे हैं, 1 से इधर जा रहे हैं मतलब माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगा फिर से पॉजिटिव लेना, क्या है हमें निगेटिव। और देखते हैं कि अगर 1 से 2 के बीच में रहेंगे तो देखेंगे ये क्या हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा निगेटिव आएगा। तो हमें निगेटिव वैल्यू मिलना चाहिए और हमारी इनइक्वालिटी को सॉल्व किया है, सेटिस्फाई किया, मतलब कि ऑप्शन क्या होना चाहिए 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन है, जैसे ये देखो फिर से क्या पूछा यार। आज हम लोग बेसिक बस डोमेन और रेंज के ही बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये देखो डोमेन आपसे पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है भाई कि मॉड x माइनस में x रूट के अंदर दिया हुआ। देखो बात सुनना ध्यान से, मॉड x माइनस में x। ठीक है, तो पहले सुनो 1 में दिया हुआ है। ठीक है, 1 में दिया हुआ, तो नीचे का तो वैल्यू हमें पहले पता चला कि निगेटिव, सॉरी पहले तो हमें पता चला क्या कि 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। और दूसरा बात क्या हमें पता चलेगा कि रूट के अंदर आया है ना, क्या है रूट के अंदर मॉड x माइनस x है, मॉड x माइनस x है। तो हम कहेंगे भाई अच्छा रूट के अंदर हो तुम ना तो तुमको हमेशा क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। हम कह रहे हैं इक्वल टू क्यों नहीं कह रहे हो भाई, हम कह रहे हैं अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 1/0 हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है डोमेन पूछा है, डोमेन में ऐसा कौन सा वैल्यू लेते हैं जिसपे फंक्शन क्या हो हमारा डिफाइन हो। ठीक है, तो मॉड x माइनस x क्या हो गया आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से पता चला हमारा कि मॉड x जो होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन x होना चाहिए। तो आप सोचो कि मॉड x कब आता है x की वैल्यू से अधिक, तो आपके बात आना चाहिए या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव में देखेंगे। मान लेते हैं हम 5 लेते हैं, x का वैल्यू क्या लेते हैं 5 लेते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे तो मॉड x लोगे तब भी क्या आएगा 5 आएगा, x लोगे तब भी क्या आएगा 5 आएगा। क्या ये ग्रेटर देन आ रहा है 5 ग्रेटर देन 5 होता नहीं ना, ये होता है इक्वल टू 5, मतलब हमारा पॉजिटिव में तो वैल्यू नहीं है, क्या है पॉजिटिव में वैल्यू नहीं है। अगर आप क्या देखो x बराबर -5 रखो, क्या रखो -5 रखो, तो देखोगे जब इसका मॉड लोगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका x -5। तो आप जानते हो कि 5 ग्रेटर देन क्या होता है -5, मतलब हमें x का कौन सा वैल्यू लेना है निगेटिव, निगेटिव मतलब 0 से छोटा लेना है। क्या लेना है 0 से छोटा लेना है। और क्या 0 लेना है क्या, नहीं यार 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी तक 0 तक तो जाओ, लेकिन 0 पे क्या बनाओ ओपन इंटरवल बनाओ। क्योंकि अगर जैसे ही क्या करोगे, अगर क्लोज्ड लगा दोगे तो 0 रखोगे 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या बात कुछ समझ में आ रही है यार, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नहीं बात समझ में आ रही है तो देखो अगर मैं इसको ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं आपको ये कहूं, क्या कहूं भाई कि कह रहा है कि कंडीशन क्या रहा है मॉड x माइनस में x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मॉड x का वैल्यू क्या होना चाहिए ग्रेटर देन x होना चाहिए। ठीक, तो हम ग्राफ बनाते हैं। अब देख लेते हैं कहां से कहां तक की वैल्यू के लिए मॉड x जो है हमारा x से बड़ा है, इक्वल टू का साइन नहीं है, ध्यान रखना बड़े की बस बात हो रही है। ठीक है, तो आप देखोगे मॉड x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है मॉड x का ग्राफ, ये होता है। और आप जानते हो कि x y बराबर x का ग्राफ लाइन क्या होता है, ये ऐसे रहता है,
क्या आता है, ये हो गया y बराबर मॉड x, ये क्या हो गया y बराबर मॉड x लिख लो, y बराबर ये क्या है मॉड x है, और ये लाइन क्या है y बराबर x है, y बराबर क्या है भाई x है। तो देखो तो x का वैल्यू, मॉड x का वैल्यू हमेशा x से कब बड़ा हो रहा है, मॉड x ऊपर है, x कहाँ पे है, यहाँ पे नीचे है, मतलब निगेटिव वैल्यू के लिए मॉड x का वैल्यू क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। अगर जैसे ही हम लोग देखो इधर जाते हैं तो y बराबर x भी लाइन यही है, मॉड x भी लाइन यही है, तो इक्वल टू का साइन आ जा रहा है। हमें इक्वल टू तो लेना नहीं है, हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन लेना है। तो ग्रेटर देन कब होता है मॉड x का वैल्यू, जब x का वैल्यू क्या हो, निगेटिव हो, ठीक है। और जीरो तो हमें लेना नहीं है क्योंकि हमें कंडीशन पता है, कंडीशन पता है, या यहाँ से भी कह लो अगर जीरो ले लोगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये तो आपका रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको कैसा वीडियो लगा ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में फिर से फंक्शन के नए और क्या कहा जाता है और कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन के साथ हम लोग अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।